तो मीर साहब, हमारा वक्त जो है बस आखिरी चंद मिनट है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपने जो अफगान तालिबान के ऊपर एक मजमून लिखा है, वॉशिंगटन पोस्ट में शाया हुआ है, हमने उसका तर्जुमा भी नया दौर की उर्दू वेबसाइट पे लगाया है। तो थोड़ा सा उसके ऊपर बताइए, क्योंकि इसमें तो जो ये बड़ी सीरियस बात आपने उसमें उठाई है, और शवाहिद के साथ के अफगान तालिबान पे जो तकिया था हमारा, और जो हमारी कैलकुलेशन थी कि वो हमारे हक में हमारे पाकिस्तान के मफादात को आगे बढ़ाएंगे खित्ते में, वो मामला उसके बरक्स उलट हो गया है। थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, और फिर सोलंकी साहब से पूछूंगा कि कोई सवाल हुआ तो फिर आपको इजाजत। और अच्छा, नाज़रीन। रजा भाई देखें, मेरी इस पे जो ओपिनियन है ना, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। जी। मैंने पिछले साल जब मुझ पर पाबंदी थी पाकिस्तान में, तो पिछले साल जून 2021 में मैंने DW में अपना एक तजिया लिखा, और उसमें मैंने कहा कि तालिबान काबुल पे कब्जा कर लेंगे और अशरफ गनी भाग जाएगा काबुल से। तो उस वक्त बहुत से लोगों ने मेरी इस बात का मजाक उड़ाया। फिर मैंने 2021 जुलाई में मैंने वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखा कि तालिबान आर प्लेइंग अ डबल गेम और ये दोहा एग्रीमेंट को वायलेट करेंगे। तो फिर जब अगस्त में तालिबान ने काबुल को टेक ओवर कर लिया, तो इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया और सारे लोग, उन्होंने मुझे कहा, भाई आपको कैसे पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा? तो मैंने कहा बस ठीक है भाई, मेरे पे कुछ लोगों ने पाकिस्तान की सहाफत के दरवाजे बंद किए थे, अल्लाह ताला ने इंटरनेशनल मीडिया के दरवाजे खोल दिए, और मेरे पास अब ये एक मेरे लिए एक एजाज है कि सारी दुनिया कह रही थी कि दोहा एग्रीमेंट हो गया है, मसला हल हो गया है, लेकिन मैंने लिख दिया था जून में कि अशरफ गनी भाग जाएगा, तालिबान काबुल पे कब्जा कर लेंगे। तो मेरा तो ये क्रेडिट है मुझे। तो उस वक्त भी मेरे साथ जो बहुत से पाकिस्तान के जो नामी ग्रामी तजिया नगार हैं, अफगान अमूर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मेरी बात नहीं मानते थे। लेकिन जब फिर काबुल पे कब्जा हो गया तो उन्होंने बात मान ली। ये बात मैं पिछले साल से कह रहा हूँ, आफ्टर द टेक ओवर ऑफ द काबुल, उसके बाद से कह भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, बार बार लिख रहा हूँ कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान एक मिसट्रस्ट है, एक अदम एतमाद है। पाकिस्तान की हुकूमत ने 9/11 के बाद जो तालिबान के साथ जो रवैया अख्तियार किया, खास तौर पे उनके जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में, मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया और फिर उनके कपड़े उतार के अमेरिका के हवाले किया गया, और फिर अब्दुल सलाम ज़ईफ साहब ने एक किताब लिख दी, उस किताब में सारी तफसील लिख दी। तो पिछले 20-22 साल में जो तालिबान ग्रूम हुए हैं, वो बच्चा जो 2001 में या 2 में 5-6 साल का था, और आज वो एक नौजवान फुट सोल्जर है तालिबान का, उसने अगर कोई चीज पढ़ी है तो वो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की किताब पढ़ी है, और उसने देखा है कि ये पाकिस्तान जो है, ये एक तरफ कहता था कि तालिबान को एंगेज करो, उसके साथ मुज़ाकरात करो, दूसरी तरफ हमारे खिलाफ ऑपरेशन होते थे। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर साहब जो हैं, वो पाकिस्तान की जेलों में रहे, उनके बहुत से रहनुमा हमारी जेलों में उनकी मौत वाक़या हो गई। ये ग्राउंड रियलिटीज हैं, इनसे आप इनकार नहीं कर सकते। और फिर आपने वेस्ट को कहा कि भाई ये तो हमारे कंट्रोल में है, ये हमारे हाथ में है, और आप हमारे जरिए इनसे मुज़ाकरात करें। तो अगर आपने इनके साथ डबल गेम की, तो तालिबान ने आपके साथ डबल गेम की। जब आपने उनको वेस्ट के सामने प्रेजेंट किया प्लेट में रख के कि भाई हाँ भाई हम आपको पीस डिलीवर करेंगे, तो वो बेचारे जो है वो आपके पीछे खामोशी से चलते रहे। जब दोहा एग्रीमेंट हो गया और अमेरिका ने अपनी फौजें निकाल ली, तो फिर वो घुस गए काबुल में। अब वो आपकी बात नहीं सुनते। अब आप उनसे कहते हैं कि भाईजान ये आप टीटीपी को कंट्रोल करें, लेकिन टीटीपी और अफगान तालिबान एक हैं। आप उनसे कहते हैं भाई आप ड्यूरेंट लाइन को मान लें, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो अभी उन्होंने थोड़े दिन पहले कुर्रम में किया है पाकिस्तानी फौजियों के साथ, बड़ा वो काबिल अफसोस है। और अभी मुझे परसों कुछ फुटेजेस मिली हैं, जिस तरीके से टीटीपी जो है वो लेजर गन्स के जरिए हमारे फौजी जो है उन पर जिस तरीके से हमले कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई मामला उनके साथ बेहतर होंगे। देखें, आपने 9/11 के बाद जो पॉलिसी बनाई थी, फिर आपने जिस तरीके से पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स करवाए, उससे एक ऐसी नस्ल जो है वो उसने जन्म लिया है और वो जवान हुई है जो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड है, जो बहुत ज्यादा एंटी पाकिस्तान है। और उसी नस्ल का जो सोल्जर है
वो ख्वा अफगान है या वो पाकिस्तान के कबायली इलाके का पश्तून है, वो आपसे नफरत करता है। अब आप पता नहीं क्या सोच के प्लेट में रख के अमेरिका को दिखा रहे थे कि भाई ये हमारे जरिए आप इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आपने वो पहली गलती उसी वक्त कर दी थी। चले उसके बाद जब तालिबान ने टेक ओवर कर लिया काबुल, तो उसके बाद फिर ये बयान देने की क्या जरूरत थी कि दे हैव ब्रोकन दी शेकल्स ऑफ स्लेवरी। वो जो बयान है, वो बयान देने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि उसके क्या असरात मुरतब होंगे। तो अब अगर उन्होंने अमेरिका की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो वो कहते हैं भाई कि हम आपकी गुलामी की जंजीरें भी तोड़ेंगे। तो बिल्कुल ये अब वो गुलामी की जंजीरें किस चीज को समझते हैं, ये इसका फैसला जो है वो हमारे मुक्तदर लोग आपस में सर जोड़ के बैठे और फैसला करें। तो पहले भी पॉलिसी जो थी बिफोर द टेक ओवर ऑफ काबुल, आपकी पॉलिसी जो है वो उसमें कंट्राडिक्शंस थी, तजादात थे, और उसके बाद जो आपकी पॉलिसी थी उसमें भी कंट्राडिक्शंस थी, तजादात थे। और अब अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो मेहरबानी होगी कि आप ये तजादात खत्म करें और अपनी पॉलिसी को रीथिंक करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हामिद साहब मुझे ये बताइए कि आप स्क्रीन पे वापस कब आ रहे हैं, टीवी की स्क्रीन पर? बहुत लोग जो हैं वो उसका जिक्र भी किया, हम सब कह रहे हैं, और बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक अच्छी खासी कैंपेन है इस वक्त कि हामिद मीर को वापस ला रिहा करो। तो देखिए रजा भाई, मैं काफी दिनों से मुख्तलिफ टीवी शोज पे आ रहा हूँ। आसमा शिराजी साहबा के शो पे आया, नसीम जहरा साहबा के शो पे आया, जवेद चौधरी साहब के शो पे आया, और भी बहुत से शोज पे मैं आ रहा हूँ। जियो पे मैं अभी तक नहीं आया। तो ये आपको जियो वालों से पूछना चाहिए कि भाई अगर मेरे पर पाबंदी थी तो वो पाबंदी जो है वो बाकी टीवी चैनल्स पे तो खत्म हो गई है, तो आपके साथ क्या मसला है? जब आप उनसे पूछ लेंगे फिर मैं भी आपको बहुत कुछ बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, आपने बॉल मेरी कोर्ट में डाल दी है। बहरहाल जी, लेकिन ये मालिक के प्रोग्राम में आप गए थे, मैंने ये पूछ लूं वो उसमें क्या हुआ था? वो क्यों जगह जगह बंद हो गया था? अच्छा खासा वो देखिए मालिक साहब के प्रोड्यूसर्स को फोन आया था, उनकी मैनेजमेंट को फोन आया था, तो वैसे ही फोन जो है वो बाकी चैनल्स को भी आते रहे। अब मैंने शायद पहले जो है वो जरा आपको मुहताज जवाब दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि आसमा शरादी साहबा के शो पे मैं जब आया तो फवाद चौधरी साहब ने उनकी मैनेजमेंट को फोन किया कि आपको इन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तो एक वो जो फोन था उससे मुझे ये फायदा हो गया कि लोगों को पता चल गया कि भाई ये जो तासुर देते रहे हैं पहले फवाद चौधरी साहब कई दफा कह चुके हैं कि भाई हमें नहीं पता पाबंदी किसने लगाई है, तो इसमें तो फवाद चौधरी साहब भी इन्वॉल्व है। तो उसका मुझे बजाय कि नुकसान होता मुझे फायदा हो गया। तो फिर उसके बाद मैं काफी सारे शोज पे आ गया हूँ। तो मेरा ख्याल है कि अब प्रॉब्लम जो है वो फवाद चौधरी साहब का है, शायद कहीं और तो नहीं। बहरहाल हामिद साहब, सॉलिडारिटी बड़ी जरूरी होती है, यगानगत, क्योंकि आपके खिलाफ जो कैंपेन भी आपने जिक्र भी किया, सोशल मीडिया ट्रोलिंग होती है, हम इस प्लेटफॉर्म से उसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं बल्कि ये अपील करते हैं इमरान खान साहब से कि इनको लगाम दें। ये जो लोग इन्होंने छोड़े हुए हैं सारे सोशल मीडिया के ऊपर, और जत्थे बनाए हुए हैं जो कि लोगों को हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कि हम यूँ करते हैं कि इंशाल्लाह आपको दोबारा से ज़हमत देते रहेंगे, और ये जो आखिरी नुक्ते हैं इनके ऊपर मज़ीद बात होने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि आज का वक़्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी कि जो आपसे अब निकलवानी पड़ेंगी, वो आहिस्ता-आहिस्ता ज़रा स्टेप बाय स्टेप ही होगा। तो बहरहाल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, सोलंकी बहुत साहब, शुक्रिया। फॉर जॉइनिंग। खुदा हाफ़िज़।